फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। कल हमने डिफरेंस इक्वेशन में पढ़ा था कि जनरल डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, यानी कि डिफरेंस इक्वेशन जो हमारी डिफरेंस फंक्शन होता है उसमें इक्वेशन अगर हमें उनकी बनानी हो तो हम उसको कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे लिखते हैं। अब है आज हमारा उसी का ही एक टॉपिक है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। देखिए, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जो होती है, एक तो हमने पढ़ी थी जनरल डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। अगर जनरल में भी लीनियर आ जाए, लीनियर आपको पता है डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है। लीनियर मीन्स लाइन, लाइन से बना है लीनियर। जो भी कोई इक्वेशन लाइन की फॉर्म की होगी उसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y=mx+c, ठीक है। अब इस फॉर्म में जो भी हमारी इक्वेशन होगी वो होगी लीनियर इक्वेशन, जहाँ दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। अगर इससे ज़्यादा डिग्री हो जाती है एक आधा फंक्शन की तो वो जो वेरिएबल है तो वो हमारा हो जाता है नॉन लीनियर इक्वेशन या नॉन लीनियर फंक्शन। तो अब आपको पता चल गया कि लीनियर और नॉन लीनियर में आई गेस आपको पता ही होगा, लेकिन अब मैंने फिर से बता दिया। अब देखिए लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं कि इक्वेशन अगर इस फॉर्म की होती है a0 yx+n प्लस a1 yx+n-1 मीन्स ये बढ़ते जा रहे हैं, नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, और ये जो है इसके एक्स के जो ऑपरेटर है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इक्वल्स टू f(x) दे रखा है हमें, वेयर a0 a1 अप टू सो ऑन, और f(x) जो है वो सब x के फंक्शन हैं। ये कॉन्स्टेंट मत समझ लीजिएगा, ये सब x के फंक्शन हैं, और y x के फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ x के फंक्शन है। कभी आप सोच लें कि y x के हैं, ये सिर्फ x के फंक्शन है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, इसको हम लिख सकते हैं LE(y(x)=fx। हमने ये इक्वेशन 2 मान ली, ठीक है। जहाँ LE क्या होगा हमारा, देखिए ये हमने LE मान लिया। देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, yx एंड e की पावर, हमें पता है e ऑफ yx कितना होता है, yx+1, यानी कि एक इंटरवल आगे बढ़ जाता है वो, ठीक है। अब देखिए n है तो क्या हो जाएगा e की पावर n प्लस दिस एंड सो ऑन, an आ गया। हमें पता है जो हमारी इक्वेशन 2 है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में एक फंक्शन हमें दे रखा है। अगर इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 होता है तो वो हो जाती है होमोजीनियस इक्वेशन, अगर नहीं है तो ये क्या है, हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है एली वाली जो है, ये एक पॉलिनोमियल है। आप देखिए ई में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर f(x) 0 हो जाता है तो मैंने कहा था आपको, हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं सेकंड को, और ये क्या हो गई हमारी होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम इस जो हमारी इक्वेशंस है सेकंड थर्ड के सॉल्यूशन, अब हमें पता है जनरल इक्वेशन क्या होती है, हमने बनाना भी सीख लिया। अब आता है कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सपोज अगर yx=f1x थर्ड का सॉल्यूशन है, थर्ड वाली इक्वेशन जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन उसका सॉल्यूशन है, तो हम लिख सकते हैं कि a1 f1x इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको क्योंकि यहाँ पे a1 जो है वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल, मतलब वो वेरिएबल नहीं है या फंक्शन नहीं है x का, यहाँ पे a1 जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर आप इससे 1 2 3 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, सॉल्यूशन आपका वो ही रहेगा, ठीक है। अगर आता है आपका कि अगर इसके बहुत सारे फंक्शन हो जाए f1 f2 एंड सो ऑन fnx, तो देखिए ये वाला जो प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इससे क्या होगा आपका, ये वाले भी इसका फंक्शन ही रहेगा, जहाँ a1 a2 अप टू an इसके कॉन्स्टेंट्स हैं। अब आता है आपका, अगर देखिए और क्लियरली बता देती हूँ मैं, केस थर्ड आता है अगर yx=f1x है और y2x=f2x है। ये दो सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर सेकंड के, ठीक है। जहाँ पे ये देन ये जो है और ये, यानी कि LE(yx)=gx एंड LE(yx)=hx हमें दे रखा है, जहाँ fx क्या है, gx प्लस hx है। देन yx=f1x प्लस f2x भी इक्वेशन 2 का एक सॉल्यूशन होगा, और इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये सिर्फ लीनियर इक्वेशंस में ही वैलिड होता है। आपने पढ़ा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की नेट रिस्पॉन्स जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टिमुलाई का इज़ द सम ऑफ बहुत सारे स्टिमुलाइज का मिलके एक सम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और मैथ्स में भी। केस फोर्थ हमारा एक सॉल्यूशन का ये बनेगा। देखिए जनरल सॉल्यूशन के लिए अगर हमें निकालना है किसी लीनियर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, तो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन पढ़ी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हमारे पास जो भी होती है, देखिए सपोज हमारे पास d2y/dx² प्लस d2dy/dx हमारे पास समथिंग होती है, एंड मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप, प्लस 3y, और आपके पास आगे होता है कि 2x होता है अगर आपके पास,
तो यहाँ पे जब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ पे आप इसको लिखते हैं m² + 2m + 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0, यानी कि आप राइट हैंड साइड 0 पुट कर देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करा, राइट हैंड साइड 0 पुट कर दिया। देखिए राइट हैंड साइड हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए तो 0 नहीं चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, समथिंग चाहिए जो राइट हैंड साइड पे हो, तभी तो उसका निकालेंगे कि एक्स का 2x का थोड़ी आएगा, सिर्फ x का ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं तो वो तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसे आप नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपने क्या करा, y(x = ux) हमने माना कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। इक्वेशन 2 का आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। देन विद द कंडीशंस ऑफ थर्ड हम ये कह सकते हैं इस वाले इक्वेशन से कि ये जो है ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारी लीनियर इक्वेशन का। तो ये तो है आपकी कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ क्या आया हुआ है आपके, एक और प्रूफ है। देखिए ये है वो आपका प्रूफ कि आपको दे रखा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस y(x + 1 = a(y(x + c)। ये जो है ये एक आपका प्रूफ है असलियत में, ये फॉर्मूला है और जो आपका एक क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको इसका निकालना है सॉल्यूशन। हाँ एक बात और ध्यान रखिए, जो हमारे लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट करता है और यूनिक होता है, यानी कि अगर हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं y0 पे वो यूनिक होगी, y(x = 1) यानी कि y1 पे हमारी दूसरी वैल्यू आएगी, यानी कि y0 पे हमारी अगर 3 आ रही है तो y1 पे यानी कि 3 आएगी, वो 2 भी आ सकती है 1 भी आ सकती है, यानी कि वो सेम नहीं होंगी, यूनिक होंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस की ये खासियत होती है कि इनका जो सॉल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट करता है और यूनिक होता है, ठीक है, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का। अब है आपके पास फाइंड द सॉल्यूशन, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ये असलियत में प्रूफ है, इसे क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया है। y(x + 1 = a(y(x + c) लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म, देखिए इस फॉर्म की है, इसमें हर डिग्री जो है 1 है, 2 नहीं है। यहाँ पे देखिए y की वाली और y(x + 1) की वाली है, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे लिख लिया, आपने क्या करा, डिवाइडिंग 1/a0x, आप इसे यहाँ ले गए, इसे राइट हैंड साइड में ले गए और आपने पूरी इक्वेशन को a0x से डिवाइड कर दिया। a0 और a1 और f जो है कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, हमने मान लिया, वैसे ये x के फंक्शन है लेकिन हमने माना कांस्टेंट फंक्शन है। अब आपने जब ये कांस्टेंट है तो हमने इसे कांस्टेंट टर्म a प्रोवाइड करवा दी, अगर ये कांस्टेंट है तो हमने इसे टर्म b प्रोवाइड करवा दी। अगर a और b कांस्टेंट है और a 0 के इक्वल नहीं है, a 0 के इक्वल नहीं है, तो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 पुट x = 0 इन 2, ये आ गया। फिर हमने x = 1 पुट करा, सिमिलरली हमने x = n पुट कर लिया, x पुट कर लिया, ठीक है। तो x पे क्या आया, ये हमारा आ गया, ये क्या बन गई हमारी एक GP बन गई, क्योंकि इसमें जो कॉमन रेशियो है सेम है। GP बनने के बाद हमने लिख दिया कि ये हमारा आ गया इसका सॉल्यूशन व्हेन a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 और x आएगा जब a इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो y(x) होगा या तो वो ये आएगा, क्यों देख लीजिए, या तो वो ये आएगा x व्हेन a इज़ नॉट इक्वल टू 1, देखिए यहाँ से आ रहा है, या फिर वो ये आएगा y0 + bx, ठीक है, जब a = 1 होगा। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसे अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म की दी हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसे ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो y(x + 1) या हायर सब्सक्रिप्ट के साथ जो टर्म होती है उसको हम नीचे ले जाते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में, और फिर उससे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपको ये सॉल्व कम्प्लीटली द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ये डिफरेंस इक्वेशन कम्प्लीटली सॉल्व करनी है। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में और डिवाइड कर देंगे दोनों को 2 से, ठीक है, पूरी इक्वेशन को, मतलब राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड को। अब आपने कंपेयर करा गिवन इक्वेशन को इससे, तो a की वैल्यू आपको पता चला हाफ आई है और b की वैल्यू 1 आई है, तो हम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक आता है कि आपका इसमें आता है सीक्वेंस ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन जो आया उसका सीक्वेंस क्या होगा। देखिए सीक्वेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस क्या होता है, सेट ही तो होता है नेचुरल नंबर की जिसकी डोमेन होती है। अब देखिए आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाइए, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, और आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल जाएगा इस इक्वेशन का, तो वो ही आपकी वैल्यू हो जाएगी सीक्वेंस ऑफ द सॉल्यूशन की, ठीक है।
तो ये हैं जो कुछ क्वेश्चंस इस यूनिट में से बनते हैं जनरल डिफरेंस इक्वेशन में से। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।